नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और तनुश्री हमारे साथ इस वक्त हैं, जो कि शामपुर से कैंडिडेट हैं और बीजेपी की स्टार कैंडिडेट हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर आपका। थैंक यू सो मच। मैं आपका आभारी हूँ कि इस प्लेटफॉर्म में आपने मुझे जगह दिया। तनु, अभी तो क्या है कि हम लोग निकल रहे हैं आपके जहाँ पर आप रुकी हुई रिजॉर्ट से, और आपके अलग अलग इलाकों में हम चलेंगे आपके साथ जहाँ पर आप आज कैंपेन करने वाली हैं। तो आज का क्या प्लान है आपका और किस तरीके से ये जो चुनाव आपका चल रहा है, क्योंकि आप एक स्टार हैं, ये लाइफ जो है एक अलग तरह की लाइफ है जिसमें आप अभी ट्रेवल कर रही हैं, तो कितना आपको लग रहा है अलग है और आज क्या क्या होने वाला है? आज हम लोग रैली करने वाले हैं और क्योंकि शामपुर में मैक्सिमम जो जगह है वो मिट्टी का रास्ता है, तो हम लोग टोटो में रैली करने वाले हैं। यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं जिस पर आपको काम करना चाहिए, या अगर आपको मौका मिला यहाँ से चुनाव में जीतने के बाद तो आप काम करें? जैसे आप पहले जब शामपुर में आएंगे, सबसे बड़ी चीज़, सबसे जो दिक्कत होगा आपको, जो बाहर वाले आते हैं उनको दिक्कत होगा कि एक मोबाइल में आपका कोई टावर नहीं मिलेगा, नेटवर्क नहीं आता है। तनु, एक चीज़ ये है कि आप स्टार हैं, आपका जो इमेज है वो एक स्टार की तरह ही रहेगा आने वाले दिनों में, और जो बातें आप कर रही हैं वो ग्राउंड पर उतर के करना होता है। तो ऐसे काम करने के लिए आपको रोज़ शामपुर में आना जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो क्या इन सब चीज़ों के लिए आप लोग तैयार हैं जो स्टार्स मैदान में उतरे? बिल्कुल तैयार है। स्टार्स मैदान में उतरते हैं ऐसे बोला जाता है। ये एक एक्टिंग एक प्रोफेशन है, जो हर प्रोफेशन में इससे आते हैं। जो डॉक्टर है वो और बिजी होते हैं, वो भी आते हैं। गाजे बाजे के साथ तनुश्री का स्वागत किया जा रहा है। अब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उस जगह पर पहुंच गई हैं जहां से उनका चुनाव प्रचार आज का शुरू हो रहा है। और आप देखिए, एक स्टार को देखने के लिए, अपने उम्मीदवार को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी यहां जुट गई है। कैसा लग रहा है तनु? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पहले एक बार आ चुकी हूँ, ये सेकंड टाइम है। और आप प्यार देख रहे हैं, इतना प्यार शायद ही कभी मिला है। ये एक नया जन्म की तरह है मेरे लिए, एक नया लाइफ है, नया जीवन है, तो इसको मैं जी रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं आपके साथ और आपके कैंपेन को हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये जय श्री राम का नारा लग रहा है इस बार पश्चिम बंगाल में। लोग कह रहे हैं कि आपके जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइड करके लोगों को और सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये विरोधी बोल रहे हैं, विरोधी बोल रहे हैं जी। विरोधी तो बोलेंगे ही ना, हम लोग का काम है काम करना। तनुश्री लोगों से मुलाकात कर रही हैं, लोगों के दरबार तक पहुंच रही हैं। देखिए हाथ मिलाने के लिए कैसे उत्सुक हैं घर की महिलाएं। कैसा लग रहा है देख के? ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। खूब भालो। तो इस बार क्या लग रहा है कि दीदी को लाना है या किसी और को लाना है? ভালো লাগছে। तो देखिए, गाजे बाजे के साथ टोटो में सवार होकर तनुश्री चक्रवर्ती अब निकली हैं सड़क पर। अब इधर से आगे बढ़ रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के कई वार्डों में जाना है इनको। तनु, लोग जो होते हैं वो उनको प्यार करते हैं, उनको वोट देते हैं जिनमें उनका भरोसा होता है। आपको क्या लग रहा है कि लोगों का भरोसा अभी तक, आपका नाम अनाउंस होने से लेकर अभी तक, क्या आप जीत पाई हैं? भरोसा तो बहुत दिखा रहा है। आपको पता चल रहा है कि कितना अच्छा हम लोग का जो जब स्टार्ट हुआ था कैसा और अभी कैसा है। और ये पहला शुरू के दिन से, और शुरू के दिन से अभी तक मैं प्लस में ही हूँ। शुरू के दिन में बहुत प्रश्न था उन लोग के मन में कि दीदी क्या जन्म यहाँ पे नहीं हुआ है, दीदी का जन्म क्राउलीगंज में हुआ है, तो दीदी क्या यहाँ के हो पाएंगे? तो मैं उनको यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ये जो शामपुर है पश्चिम बंगाल के अंदर ही है। हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं। विकास जरा दिखाइए कि जिस टोटो पर हम सवार हैं, इस टोटो की जो पायलट हैं वो भी एक महिला है। हाँ, महिला है। आप टोटो कब से चला रही हैं? 7 मास।
7 माह। अच्छा, तो ये अभी तनुश्री के साथ आप टोटो चलाती हुई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? সুন্দর ভালো লাগছে। अच्छा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बंगाल में पिछले 10 साल में क्या हुआ है? सीधे ना मत बोल दीजिएगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हुआ है। दीदी जैसे स्टार्ट की थी वो बुरी नहीं थी। जैसे स्टार्ट की थी, जो प्रकल्प इन लोग स्टार्ट किए थे वो अच्छे स्टार्ट किए थे, पर मैं दुख के साथ मैं बोलना चाहूँगी कि वो असफल रहे। उसको पूरा डिले हो गए। एब्सोल्युटली डिले हो गए। देखिए, इस वक्त जहाँ पर हम पहुंचे हैं बहुत खूबसूरत मंदिर है और काली मंदिर ये है, और यहाँ पर दर्शन करने के लिए गई थी। क्या आशीर्वाद मांगा माता से? माता से जो आशीर्वाद, मन का आशीर्वाद वो बोला नहीं जाता है। वो मेरी आशा है कि वो मुझे आशीर्वाद करेंगे। आशीर्वाद करेंगी। लेकिन जो दीदी हैं दूसरी तरफ, ममता दीदी, वो कहती हैं कि भाई वो सारा आशीर्वाद उनके पास है क्योंकि घर ज़्यादा करीब है। घर करीब होना ज़रूरी नहीं है, मन करीब होना ज़रूरी है। ये देखिए, फूलों से स्वागत हो रहा है और महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा उत्सुक हैं, एक्साइटेड हैं मिलने के लिए, देखने के लिए। और ये तो चॉकलेट भी आया है। ये तनुश्री, आपके लिए चॉकलेट भी आया है। देखिए, ये चॉकलेट সবাই তোমরা সবাই খেয়ে নাও। সবাই সবাই খাও, সবাই বাচ্চারা আমি দিলাম। यहाँ की सड़क ये बता रही है कि अगर आपको मेन रोड से एक गांव तक पहुंचना है तो वहाँ के रास्ते बहुत आसान नहीं है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि रास्ते तो राजनीति के भी आसान नहीं होते हैं। हाँ, राजनीति के जो रास्ते हैं वो भी आसान नहीं होते। फिर आपने राजनीति को क्यों चुन लिया? देखिए, मैंने ये सब बारे में कम सोचा है। मैं इंसान के बारे में सोचा है। ये इंसान के लिए काम करने वाली हूँ और ये डिसीजन ऐसा नहीं है कि हटाक से लिया है। मैंने बहुत दिन सोच के मैंने ये पार्टी के साथ जुड़ने का मन बनाया है और इन लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ और काम करने वाली हूँ और लोगों के साथ काम करने वाली हूँ। यही सोच के मैंने ये डिसीजन लिया है। पार्टी ने आपको चुना या आपने पार्टी? मैंने पार्टी को चुना। आपने पार्टी को चुना, तो इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि ये बहुत डिसिप्लिन पार्टी है और एक जो संगठन के लोग हैं, इन लोग हमेशा देश के हित में सोचते, देश के लिए सोचते हैं। वो भूखे पेट चुनाव मैदान में उतरकर लोगों से बातचीत कितनी देर तक कर सकते हैं। इसीलिए हम अब आ गए हैं लंच पे। लेकिन ये लंच आपके घर पर नहीं है तनुश्री, कहाँ पे खा रहे हैं आप? ये एक हमारे एक कर्मी है, उसके घर पे वो बुलाए हैं, हमको खिला रहे हैं। तो मैं आभारी हूँ। ऐसे ही मैं शामपुर के मैंने बहुत कर्ज हो रहा है मुझे। नमक खा रही हैं आप? नमक खा रही हैं? खा रही हूँ। और नमक का कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। एक कहते हैं कि कुछ लोग जो खाने के लिए जीते हैं। मैं खाने के लिए जीती हूँ। मैं खाने के लिए जीती हूँ। मैं बहुत फूडी हूँ, पर कम खाती हूँ, पर बहुत फूडी हूँ। मैं आपके मुंह से माइक हटा चुका हूँ और मैं भी खाना खा लेता हूँ क्योंकि मैं भी आज आपके साथ ही घूम रहा हूँ, तो मेरा पेट भी अब खाली है, भूख लगी हुई है मुझे भी। तनुश्री के साथ हम घूम रहे हैं और देखिए, अब हम नई जगह पे पहुंच गए हैं जहां पर आप प्रचार करने के लिए पहुंची हैं। आप साड़ी पहनकर घूम रही हैं, तो मतलब क्या ये किसी ने बोला कि साड़ी पहनकर आप जाएंगी तो लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे, या फिर ये कोई और आइडिया है? बिल्कुल नहीं, मैं साड़ी पहनना मुझे अच्छा लगता है। मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ। मैं कहीं पे भी जाती हूँ साड़ी पहनती हूँ। घर पे नहीं पहनती हूँ, पर नॉर्मली मैं जाती हूँ कहीं पे, साड़ी मुझे अच्छा लगता है। साड़ी सलवार मुझे अच्छा लगता है। मुझे इंडियन आउटफिट अच्छा लगता है। ये देखने में बड़ी सिंपल सी जो साड़ियाँ होती हैं, ये भी क्या डिज़ाइनर साड़ियाँ जो दीदी पहनती है? वो दीदी क्या पहनती है मुझे तो पता नहीं है। वो भी साड़ी पहनती है, पर उसको लेके मैं कोई कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहती हूँ। ये हैंडलूम साड़ी है। तो श्यामपुर में तनुश्री का चुनाव प्रचार आपने देख लिया। अब आपको लेकर चलते हैं कृष्णा नगर, जहां से कौशानी मुखर्जी चुनाव लड़ रही हैं टीएमसी के टिकट पर।
कौशानी मुखर्जी की पदयात्रा में हम चल रहे हैं और यहाँ की एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस पदयात्रा की ये तस्वीर है जिसमें आदिवासी जो यहाँ का नृत्य है वो नृत्य करते हुए यहाँ पर देखिए महिलाएं चल रही हैं। पीछे ढोल के थाप पर और ड्रम के थाप पर ये नृत्य हो रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण और ख़ास नृत्य है इस इलाके की अगर हम बात करें। रोशनी, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है। आपको क्या लग रहा है कि ये सब वोटर्स हैं आपके या आपके फैन फॉलोअर्स हैं जो आपको सिनेमा के पर्दे पर देखते हैं, टीवी के पर्दे पर देखते हैं, वो लोग हैं? देखिए डेफिनेटली मैं उनकी प्रार्थी भी हूँ, कैंडिडेट भी हूँ और उन लोगों ने इतना दिन तक मुझे सिर्फ बड़ा पर्दा में ही देखा है, तो उनका एक अलग क्रेज़ है क्योंकि इतना पास से जब आर्टिस्ट जाता है किसी के घर के सामने या जाके किसी को एकदम जादू की झप्पी देता है तो वो उनके लिए एक मैजिकल मोमेंट होता है एंड वही मोमेंट को वो लोग भी जी रहे, मैं भी जी रही हूँ। एक बात जो मुझे सुनने को मिल रही थी, कट मनी, तोलाबाजी, क्या आपको भी ये बात सुनने को मिलती है और मिलती है तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? कट मनी तोलाबाजी जो बोल रहे वो लोग खुद क्या है, वो लोग खुद क्या है, उनका अकाउंट दिखाने बोलिए, उनका हिसाब दिखाने बोलिए, उनका ब्लैक मनी का हिसाब दिखाने बोलिए। आज अगर आप दूसरों पे उंगली उठा रहे हो तो खुद में भी झांक के देखो कि आपने क्या किया है एज अ पॉलिटिशियन। टॉलीवुड का जलवा देखिए पश्चिम बंगाल में, जब कोई भी टॉलीवुड का स्टार उम्मीदवार कैंपेन करने के लिए निकल रहा है, पैदल मार्च पर निकल रहा है, तो घर के बाहर खड़े होकर लोग इंतजार कर रहे हैं। और अगर उम्मीदवार महिला है तो महिलाओं की संख्या बहुत नजर आती है। अपने घर से बाहर निकलकर सड़क पर वो खड़े हो जाते हैं और देखिए कितनी भीड़ जुट जाती है। ये गले लगना, हाथ मिलाना, फोटो खिंचवाना, ये सिलसिला चलता रहता है पूरे प्रचार के दौरान। अब आप देखेंगे कि ये देखिए घर से बच्चे भी निकल कर आ रहे हैं। ये जलवा है आप लोगों का? जलवा नहीं, प्यार है। ये 6 साल काम करके यही कमाया है एंड अभी लगता है कि सब कुछ सार्थक है। 6 साल काम करके आपने ये कमाया, आपको नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी की? और जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रही थी अच्छा खासा, वहां से निकलकर अब आप राजनीति की गलियों में घूम रही हैं? नहीं, तो वो इंडस्ट्री छोड़ नहीं दिया है। मैंने पहले भी बोला कि दीदी के खराब टाइम को मैंने चूज किया है दीदी के साथ खड़ा होने के लिए और वो ही कर रही हूँ। इंडस्ट्री में थी हूँ और अभी भी रनिंग एक्ट्रेस ही हूँ। এখানে আমি 100টা গোল মারবো, খালি খালি দেখবে। पश्चिम बंगाल में आजकल हीरोइन जो हैं वो सड़कों पर हैं, गली गली घूम रही हैं और एक टोटो पर हम सवार हैं। हमारे साथ कौशनी मुखर्जी हैं। कौशनी, ये सफ़र कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग सा सफ़र है। लाइक इतने लोगों के साथ मिलना, आवाज़ का तो आप देख ही रहे कि क्या हो रहा है हर्ष, पर इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि सब में इतना एनर्जी और इतना एंथुजियाज्म है, वो बहुत मज़ेदार है। मज़ेदार है, लेकिन राजनीति जो है वो इतना आसान नहीं होता है। आप अभी अभी सिनेमा जगत से निकलकर आई हैं, आपके सामने जो कैंडिडेट खड़े हैं वो मजे हुए खिलाड़ी हैं। आपको लग रहा है कि वो आपको इस मुकाबले में आसानी से आगे बढ़ लेने देंगे? देखिए, राजनीति करने आई हूँ ये कौन बोला आपको पता नहीं, क्योंकि मैं तो राजनीति करने नहीं आई हूँ, लोगों के लिए सेवा करने आई हूँ। राजनीति एक प्लेटफॉर्म है बस, जैसे एक्टिंग के लिए कैमरा एक प्लेटफॉर्म है, वैसे ये एक प्लेटफॉर्म है। राजनीति मुझसे तो होगा नहीं, मैं ये गंदगी नहीं कर सकती हूँ। आपकी पार्टी पर आरोप ये लगता रहा कि दीदी ने ही तुष्टीकरण की शुरुआत की पश्चिम बंगाल में। उन्होंने मुसलमानों को दामाद बना लिया और हिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा कैसे? देखिए, मुसलमानों को बहुत जगहों पे क्या बोले प्रायोरिटाइज नहीं किया गया है, जहाँ पे दीदी उन लोगों को प्रायोरिटाइज की है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू जात को भूल गई है। वो खुद एक हिंदू है, वो खुद चंडी पाठ भी करती है, दुर्गा मंत्र भी पढ़ती है, माँ काली का मंत्र भी पढ़ती है। और हम लोग हर हिंदू घर घर में 33 करोड़ भगवान को मानते हैं। कोई भगवान को मानने के लिए दूसरे भगवान को छोटा नहीं करते। दादा आपके सामने खड़े हैं, मुकुल रॉय जी। हाँ। वो पहले आप ही की पार्टी में हुआ करते थे, दीदी के इतने क्लोज थे कि प्रधानमंत्री उस वक्त के मनमोहन सिंह को फोन करके बोला था कि मेरे बाद इन्हीं को बनाओ रेल मंत्री।
तो रेल मंत्री उन्हें बना दिया गया था, बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, अब आप उनके साथ लड़ाई लड़ रही हैं, तो उनके खिलाफ आप लोग बोलने भी शुरू कर दिए हैं। तो आप सोचिए वो कैसे व्यक्तित्व है कि दीदी उनको उनकी मांगी हुई चीज़ भी दे दी, उनको रेल मंत्री भी बना दी, उसके बाद उनको लगा पार्टी छोड़ने की ज़रूरत आ गई। अचानक से कैसे एक रात में सब चीज़ बदल जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें आप लोग निकालेंगे? 200 तो वो भी कह रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? बीजेपी कह रही 200 प्लस। कहते ही है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता क्यों कहते ही है सिर्फ। अरे कुछ करके तो दिखाओ भाई, सिर्फ डिंडोरा बजाना है कि ये करना है वो करना है। अरे करो, करके दिखाओ, प्रमाण दो हमें कि तुम लोग कर लिए कुछ सरकार के हिसाब से, तब ना मानेंगे। चलिए, और हम 2 तारीख को बताएंगे कि कौशनी मुखर्जी अपने इलाके से, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से, अपने विधानसभा क्षेत्र से जीतेंगी या हारेंगी, वोट में वो आगे चलेंगी या पीछे चलेंगी, क्योंकि हर एक सीट का हाल हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तमाम खबरें जो पश्चिम बंगाल की है वो भी हम पहुंचाते रहेंगे। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, और यही आशीर्वाद चाहिए, आप भी दुआ कीजिए कि मैं जीत जाऊं और बहुत बहुत वोटों से जीतूं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ विद्यानाथ झा, न्यूज़ नेशन।